जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मेवालाल कुशवाहा, झांसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, मध्य प्रदेश होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि 8 भामरे परी राम से, 10 पर गई ब्रह्मा से, अपने पति का मुख नहीं देखा, निकल गई शीश झुका के, नहीं तो भमरिया पड़ती अपने पिता से। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट है श्रीमान मेवालाल जी का, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस कमेंट का उत्तर दे दें। तो देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि नारद जी को बड़ा ही विचित्र अहंकार हुआ। और दोस्तों, अहंकार से पहले विचित्र शब्द लगा दिया मैंने, अहंकार हो गया। और ऐसा हुआ कि कामदेव उनके सामने आ जाते हैं, और कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग नारद जी पर कर दिया, जिससे नारद जी विचलित नहीं हुए। और कामदेव शीश झुका करके नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे, नारद जी, आप धन्य हो, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि जगत में, संसार में बहुत कम मिलते हैं। ऐसा कहकर के कामदेव चला जाता है, परंतु जाते ही नारद को अहंकार हो जाता है। और नारद क्या करता है, सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मदेव, आज मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात कहने आया हूं, बहुत ही अच्छी बात है। ब्रह्मदेव कहने लगे, बोलिए नारद, ऐसा क्या हुआ कि आज कामदेव मेरे सामने नतमस्तक हो गया, कामदेव मेरे सामने झुक गया। उसने 5 बाणों का प्रयोग किया था मेरे ऊपर, परंतु उसके 5 बाण फेल हो गए और वह नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, ऐसे नहीं, ठीक बात है, पर यह बात तुमने मुझसे तो कह दी है, कहीं आप इस बात को महादेव से मत कह देना। कहने लगा, ना ना पितामह, ना ना परम पिता, मैं क्यों कहूंगा। ऐसा कहकर के नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए चले जाते हैं भगवान शिव के पास में, जहां मां पार्वती विराजमान थी। बहुत ही सुंदर रूप धारण किया हुआ था भगवान शिव और पार्वती ने। देख करके नारद जी को हंसने लगते हैं, समझ गए कि आ गया। और दूर से ही नारायण नारायण करके भगवान शिव को कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर हरि हर। अरे प्रभु प्रणाम। भगवान महादेव कहने लगे, नारद जी आज कुछ अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ है ऐसा जो प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कि हाँ, यही तो मैं सुनाने आया हूं कि जो मेरी प्रसन्न मुद्रा है वो किस लिए है। कहने लगे, महादेव बताइए किस लिए है। कि देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे सामने कामदेव नतमस्तक हो गया। और कहने लगा, नारद जी तुम धन्य हो, ऐसे ऋषि मुनि नहीं मिलेंगे, और मैं तुम्हारे सामने ही फेल हुआ हूं। उसने 5 बाणों का उपयोग मेरे ऊपर कर डाला और वो नतमस्तक हो गया बेचारा। भगवान महादेव कहने लगे, अरे नारद जी, ये तो अच्छी बात है, परंतु ये बात तुमने मुझसे जिस तरह से कही है,
और मुझको सुनाइए। इसे कहीं आप भगवान विष्णु को ना सुना देना, भगवान विष्णु को, कि हाँ इसमें कौन सी बुराई है, कि ना ना पुत्र, इस तरह से ये मुनिवर मत सुनाना। दोस्तों, नारद जी वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, मैं चला बैकुंठ धाम को। अब तो बैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास विराजमान है। बड़ा ही सुंदर रूप धारण किए हुए हैं भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी। अब तो भगवान विष्णु के पास हंसते हुए पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, नारद जी आप अचानक यहां, कि हाँ प्रभु ऐसे ही चला आया। क्या आप कुछ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हो, कि हाँ भाई तो मैं सुनाने आया हूं। कि सुनाइए, ऐसा क्या हुआ? कि ये हुआ प्रभु, आज कामदेव मेरे सामने नतमस्तक हो गया और बेचारा मुझे धन्यवाद देकर चला गया। अच्छा नारद जी, भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हाँ मेरे सामने कामदेव नतमस्तक हो गया प्रभु। कि ठीक है, हो गया होगा नारद जी, कोई बात नहीं है। अब चलो, ये बात आपने मुझे सुनाई, अन्य किसी को मत सुनाना। लेकिन नारद जी तो नारद जी थे, कहने लगे मैं पूरे संसार को सुनाऊंगा, मन में सोच रहे थे। अब तो दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु के धाम से लौट रहे थे कि भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया, जिसका नाम था दोस्तों शीलनिधि। वहां का राजा बना दिया और विश्व मोहिनी उसकी पुत्री बना दी। माया का नगर बसाया था दोस्तों। अब तो उस नगर की शोभा को देखने के लिए नारद जी उस नगर में जाते हैं और सोचते हैं ये बड़ा सुंदर नगर है। और वहां पहुंच करके श्रीनगर अर्थात शीलनिधि के राज्य में जैसे ही पहुंचे तो राजा ने अभिवादन किया, मुनिवर आइए। नारद जी बड़े दिनों में दर्शन हुए हैं। नारद जी सोचने लगे, इस राजा के तो मैंने कभी दर्शन नहीं किए, परंतु ये तो मुझे जानता भी है। और कहने लगा वो राजा कि ऐसा है, मैं क्या सुनाऊं, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, और ये विश्व मोहिनी का मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं मुनिवर। देखना, इसका हाथ देखना किससे विवाह होगा। अब तो दोस्तों भगवान ने अपनी माया से ही तो बनाया था। वे देखने लगे, नारद जी हाथ पकड़ के पहले उंगली पकड़ी और फिर तो पूरा हाथ पकड़ लिया उसकी सुंदरता को देख करके। नारद जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं बड़ी ही सुंदर और कोमल हाथों वाली है, और ये कन्या यदि मुझे मिल जाए तो कितनी अच्छी रहेगी। नारद जी सोचते रह गए, राजा देखते रह गए। कहने लगे, नारद जी क्या हुआ? कि कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था, अरे इसका विवाह तो उत्तम पति से होगा। ऐसा कहकर के नारद जी चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि परमपिता ब्रह्मा के पास भी मां ब्रह्माणी है और भगवान शिव के पास में माता पार्वती विराजमान है, बड़ी ही सुंदर है। इसी तरह से माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पास है। नारद तू क्यों तेरा विवाह नहीं कर ले, कितना अच्छा रहेगा ना। इस तरह से सोचने लगा नारद। अब सोच रहा है दोस्तों, और दोस्तों श्री हरि विष्णु की लीला देखिए। नारद जी को पता चला कि स्वयंवर कल होने वाला है, तो उससे पहले क्यों ना मैं श्री हरि विष्णु से उनका हरि रूप मांग लूं। दोस्तों हरि रूप मांगने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास बैकुंठ धाम फिर से पहुंच जाते हैं नारद जी।
और कहने लगे प्रभु मेरा एक काम हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। मैं इतने समय से आपकी सेवा करता आ रहा हूं, आपका सेवक हूं। श्री हरि विष्णु बोले, हाँ हाँ नारद जी, मांगिए, क्या चाहते हो आप? कि मुझे आपका हरि रूप दे दो। भगवान श्री हरि विष्णु ने कह दिया, तथास्तु। नारद जी प्रसन्न हो गए कि अब तो मुझे भगवान श्री हरि विष्णु का रूप मिल गया, निश्चित ही मेरे साथ में अब तो भामरें डलेंगी विश्व मोहिनी की। आह कितना सुंदर मजा आएगा। इस तरह से नारद सोचने लगा। देखिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की विचित्र लीला। हरि नाम भगवान श्री हरि विष्णु का और हरि नाम बंदर का। तो मुंह बना दिया बंदर का और स्वरूप दे दिया अपना शरीर का। चले जाते हैं पहन करके उस स्वरूप को, उसको, और ध्यान करते हुए राजकुमारी का, विश्वमोहिनी का। और सभी देश विदेशों से वहां राजा आ गए। भगवान श्री हरि विष्णु की लीला थी। नारद जी भी जाके स्वयंवर में बैठ गए। किसी ने कहा ये बानर राजकुमार भी आया है, लेकिन किसी ने टोका नहीं, क्योंकि बानरों में छल अधिक होता है, क्या पता नाराज हो जाए राजकुमार। वो भी एक आसन पर जाकर बैठ गए, सिंहासन पर। अब तो दोस्तों होता क्या है, विश्व मोहिनी आती है और आकर के कहते हैं कि अपने पति का मुख नहीं देखा। मुख तो दोस्तों उनका पति तो नारद ही होना था ना, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हीं के लिए तो ये लीला रची थी। शीश झुका के निकल गई बंदर की तरफ, मुड़ के भी नहीं देखा। और नारद जी अपनी गर्दन को बार बार लंबी कर रहे हैं कि आओ विश्व मोहिनी, आओ मेरे गले में वरमाला डालो, जल्दी आओ विश्व मोहिनी। इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ तो झांकी भी नहीं, वो झांक कर भी नहीं देखा। चली गई और लक्ष्य निवासा अर्थात श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप उन्हीं के लिए वरमाला डाल दी। और वरमाला डाल करके जब ले जाने लगे तो नारद जी को देखकर दो गण हंस रहे थे। कहने लगा नारद से आके एक गण, अरे अपना शक्ल तो देख ले। कहने लगा मुझे वरमाला क्यों नहीं डाली? कि अपनी शक्ल तो देख ले। कि शक्ल किस में देखूं? कि देख तेरी शक्ल किसकी है? कि बंदर की। कि हाँ, ओहो मेरे साथ में छल किया है प्रभु तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा कह करके मुनि क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हो जाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु वहीं आ जाते हैं। देखा वही विश्व मोहिनी उनके साथ में। अब तो कहने लगे विष्णु, श्री हरि विष्णु, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने जिस बंदर का मुंह मुझे दिया है वही बंदर तुम्हारे काम आएंगे। तुम भी एक दिन अपनी स्त्री के वियोग में, पत्नी के वियोग में वन वन भटकते रहोगे। दोस्तों श्री हरि विष्णु कहने लगे, जी मुनिवर, मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है। थोड़े समय पश्चात अपनी माया हटा ली भगवान श्री हरि विष्णु ने। तो अब नारद जी पछताने लगे। देखिए दोस्तों, इस जगह एक रहस्य रह गया कि 8 भामरें परिणाम से, अर्थात वो 8 भामरें ही परी थी विश्व मोहिनी की। 10 पर गई ब्रह्मा से। ये विश्व मोहिनी के ही स्वयंवर की कहानी है। अपने पति का मुख नहीं देखा, उनका पति नारद था जिसका मुंह भी नहीं देखा, नहीं तो परती भमरिया अपने पिता से। देखिए उनका पति उसका मुख देख लेती तो और भी डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए उन्होंने उसका मुंह ही नहीं देखा। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु ने जब माया हटाई तो देखा नारद ने कि ये तो भगवान श्री हरि विष्णु की माया थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ। अब जाके कहने लगता है, पछताने लगता है, प्रभु मैं मेरा श्राप वापस लेता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, कहीं ऐसे मुनियों का श्राप वापस नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता नारद जी, आपने जो श्राप दिया मुझे स्वीकार हुआ।
कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हम हमारे भक्तों को ऐसे जंजार में नहीं पड़ने देते नारद, तुम हमारे भक्त हो। जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान भी कहाँ रहेगा, इसलिए हम तुम्हें ऐसे जंजार में नहीं पड़ने देना चाहते थे। इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था। नारद पछताते हुए चले गए। तो दोस्तों, 8 भामरे परी राम से, 10 पर गई ब्रह्मा से, अपने पति का मुख नहीं देखा, निकल गई शीश झुका के, भमरिया नहीं तो परती अपने पिता से। ये श्रीमान मेवालाल जी, आपकी पहेली यहां लगती है। दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारा ये वीडियो जरूर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।